लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लन फिंग और उसके पहुंच गए थे, जो भले ही रेड फिंग की वाइल्ड फैमिली के मेंबर्स को मौजूद होते हुए सभी लोग कोलिवन फैमिली को क्लैन की चीफ को देखते हैं, जो कि वो आपस में बात करने लग जाते हैं। लेकिन किसी चीज़ के लिए फैमिली ने थर्ड बीस्ट को क्लोन के फेटम क्लोन के सभी लोगों को फाइट के हरा कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। उन सभी को इनलाइजन में फैंग के ऊपर पड़ती नजर दूसरी ओर क्लीन फैमिली को क्लीन को वापस में फैमिली के साथ चले जाते हैं, जो देखकर एक साथ ही उनके होश उड़ जाती है। देखकर पावरफुल लोग ऐसे एक लेडी की ओर से इशारा करते हुए बोलती है कि यह रेड फॉक्स फैमिली के नेस्ट में रसूंगा के किसी भी कल रेस्टोरेंट में गुड के साथ चले जाते हैं, जो देखकर एक साथ टेबल में कभी खड़ी लेडी के साथ भी परफॉर्मेंस करने के स्टार्टिंग में लेवल की खड़ी फोकस फैमिली के नेस्ट छुड़ाएंगे। उसकी कलेक्टिवेशन वर्चुअल गार्ड्स के रेल में सेवत लेट के साइड वकाइस फैमिली के साथ चले जाते हैं। लड़की लीन फैम को देखते बोलती है कि क्या फैमिली के मेंबर्स उसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं। जो सुनते ही बगल के रेड फॉक्स की फैमिली को एक लड़की बोलती है कि आखिरकार सभी लोग इंसान के फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। पर्सन थर्ड बीस्ट को क्लोन को फेटम क्लोन के सभी लोगों को हराया सुनते हुए जॉन को फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब अपने पावर का यूज करते हुए लीन फैमिली को कल्टीवेटर में बारे में पता करने की कोशिश करती है। तभी वो हम लीन फैमिली को पावर को देखते हैं, जो कि वे एक साथ में चले जाते हैं। जो देखने के बाद उसे लीन फैमिली के कल्टीवेशन में ट्रैंक रेलम की होती है, जिसकी बॉडी के अंदर से जो रोरा रिलीज हो रहा था वाइल्ड के रेलम में होता है। सभी लीन फैमिली फ्लाइंग के शिप के नीचे की ओर सीधा फॉरफाइन के एरिया में गेट के जाने लग जाते हैं। देखते हुए लीन फैमिली के सभी लोग पीछे पीछे उस पर आ जाते हैं। थर्ड गिस्ट के देखते हुए साउटियन बोलता है कि मास्टर, मुझे नहीं लग रहा था कि आप मेरे परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे थर्ड गेस्ट के मुझे रोक रहा था। तभी फाइट की फेजम क्लोन के पर्सन की नज़र साउटियन के ऊपर पड़ जाती है, जो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार जब फेटम बीस्ट को मुझे जानना हो पहचान क्यों लग रहा था। उसे पर्सन से पीछे एक लड़की आगे आते हुए बोलती, क्या तुमने मुझे पहचान नहीं की थी? पिंक का तीसरा बेटा लिंक साउटियन के पास में तुम्हारा सा कोई भी नहीं थी। इससे साल पहले साउटियन अपना घर छोड़ के भाग गया था। आखिरकार यह क्या हो रहा था? हम ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ था? हम सुनते वाइट फिल्म के क्लोन रेड बॉक्स के क्लोन सभी लोग वहाँ पे साउटियन के बारे में पता करने के लिए जो देखते हैं। लीन फैमिली साउटियन से बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों के बारे में क्यों नहीं बता सकते? शर्माते हुए बोलता है कि तुम लोगों के साथ मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था। आप लोगों के मेरे आखिरकार मेरे माते के साउटियन के साथ चले जाते तो मुझे नहीं लग रहा था कि आप मेरे और मेरे फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा। साउटियन को बोलती है, मास्टर में मुझे याद है कि फैमिली फिटम के पर्सन तुम चूतियाँ क्यों फास्ट बता रहे थे। तो साउटियन को यहाँ पे दूसरी में अपने एक डिश फाइल बोलते हुए थर्ड बीस्ट को पर्सन बोलते हैं, जा साउटियन के फैमिली के हमारे फैमिली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तुम्हें अपनी डिवाइन पिम्पल को तुम यहाँ पे उस इंसान के बारे में पता करके आखिरकार इंसान के बारे में कौन हो, वहाँ क्या कर रहे थे। रेडम बॉक्स के में सभी लोग वहाँ पे परेशान होते लड़की के टियन के साथ क्लोन की फैमिली के लोगों के पास पहुँच जाते। रेड बॉक्स के क्लोन की लड़की आगे बढ़ती हुई लिसेंग से बोलती, सिस्टर लिसेंग, हमें मिला है कि यह सच में काफ़ी दिनों बीते चुके हैं। लिसेंग हंसते हुए बोलती है, हम 3-4 दिन पहले मिले थे। हम लड़की हंसते हुए बोलती है, 3-4 दिन में सच में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। उस लड़की को यहाँ पे एक्ट करते हुए देखकर मोड़ में सोचने लग जाती कि लड़की ज़रूर यहाँ पे प्रिंस साउटियन से बात करने के लिए आई है, इसलिए यहाँ पे कोई क्यूट नहीं थी, कोशिश कर रही थी। दूसरी लड़की साउटियन की आगे बढ़ते हुए बोलती है, पेंग फैमिली के तीसरे बेटे साउटियन होना प्रिंस आखिरकार अपने मध्य से वापस कब लौट रहे। तभी साउटियन हंसते हुए बोलता है, मैंने अपनी एनर्जी वापस कब लौटा है तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारे चेहरे से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पर सच में ज़्यादा मिस किया था। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी। अब सोचो, तुम किसी भी थर्ड ब्लड मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनते हुए लड़की साउटियन से दूर हट जाती है और सोचने लग जाती है कि मास्टर साउटियन को कल्टीवेशन तभी होगा जब उसके साथ सभी लोग टेंजर के साथ सभी टैंकर रिलेम की। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आज 6 साल पहले रेटम के साथ चले गए थे, जो देखकर सभी लोग आपस में बात करने की कोशिश करने की बॉडी में तभी बॉडी के अंदर रिलीज हो रही थी, जो एनर्जी को गार्ड सिलम में से बल्कि बराबर में या कहीं दोनों यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को हमने छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन मगर अब
अफसोस सोच रहा थी कि यह साउटियन उसके सामने आकर खड़ा हो सकता है। उसे अचानक से अपने सामने देखते हुए लड़की घबराती बोलती, प्रिंस आप मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। जैसे मैं आपकी जान के बारे में पेरेंट्स को हमेशा आपके बारे में ही बताया करते हैं। सुनते ही साउटियन गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे प्रिंस बिंग को पहले मैंने अपनी लाइफ को बाहर निकाल लिया था। और मुझसे शादी की वर्दी नहीं क्योंकि वो बिंग को सोच रही थी कि ज़्यादा छोटी और मेरे अंदर मौजूद मटेरियल के अंदर रहते हुए कुछ नहीं कर पाएगा। इतने भी पावरफुल बन चुका है कि प्रिंस बिना पूरे फैमिली को अकेला देखकर यहाँ पे मुझसे शादी नहीं कर सकता, मौका दे सकता। सुनते लड़की जो साउटियन के पीछे हटने लग जाती है। वही सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बोलने लग जाती है कि प्रिंस विलियम्स निकले थे, दूसरी लड़कियों के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। बोलते हैं कि जो अपनी पावर का यूज करते हुए साउटियन के ऊपर हल्का सा अटैक करके उस लड़की से दूर कर देती। दूसरी लिन फैमिली उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती। देखकर सभी लोग लड़की लिन फैमिली को आगे बढ़ते बोलती है कि पर्सन मैंने साउटियन के आगे बढ़ते हुए बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ पे हैरान हो जाते। तभी साउटियन भी बोलता है कि साउटियन क्या तुम बोल रहे थे कि रिफ्यूजी पेड के यहाँ पे रिटायर नहीं। देखते हुए साउटियन गुस्से में आकर बोलता है कि तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे मास्टर। तभी सभी तियन गुस्से में आ गए थे, जो देखकर उसी मास्टर के रिले में के हीरे के लिए चले जाते हैं। जो देखकर सभी लोग आपस में हिस्ट्री के साथ मास्टर जितना भी पावरफुल पर्सन के साथ उसे लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी। जो देखकर उसे नहीं लग रहा था कि उसे अपनी साइड में डिस्ट्रीब्यूटर हो कर सकते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा लकी था कि वो उसके साथ चले गए। बोलते हैं कि बताओ आखिरकार तुमने मास्टर को कौन साउटियन लेन फैमिली की वहाँ पे तारीफ करते हुए बोलता है, मेरे मास्टर ये पहले हीरो है। आज तक भी डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर जितना भी पावरफुल कोई पर्सन पैदा नहीं हुआ था। मेरे मास्टर अगर चाहे तो हम पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, मुझे मेरे मास्टर का पेट बनने का मौका मिला है। साउटियन की बातें सुनकर टियन उस लड़की को बोलने लग जाता है कि साउटियन पागल तो नहीं हो गया, आखिरकार कैसे इंसान इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लड़की शायद उससे पर्सन ने के बातों में नहीं आना था। उस लड़की के शायद पर्सन के मास्टर साउटियन ब्रेन वॉश कर दिया था। उसे देखकर साउटियन बढ़ते हुए बोलता है कि डिवन क्लोन मास्टर और कल्टिवेशन की जितनी ज़्यादा पावरफुल उसे मुझे अपना पेट भी बना नहीं सकता। लिन फेंग बोलता है कि तुम बस एक यूजर तुम्हारी कल्टिवेशन पेट में की तरह तुम ध्यान नहीं दे सकते। सुनते ट्रेन गुस्से में बोलता भी इंसान, क्या तुम्हें पता है कि तुम इसके सामने खड़े हो गए? तुम इसे देखकर नहीं लग रहा था कि आप मेरे खड़े हो गए। उसे नहीं लग रहा था कि उसके साथी लोग उसके साथ चले। बेवकूफ़, इतना तुम्हें पता है कि तुम किसी के सामने खड़े हो। तुम्हारी कल्टिवेशन मेरे मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम हो, बस तुम्हें अपनी उंगली के मसल कर सकता हूँ। सुनते लिन फैंग अपनी पावर का रिलीज करता है। लिन फैमिली की पावर पर्सन में ट्रेन घायल होकर दूर जाकर गिरने लग जाता है। उसकी रेस्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कसा संभाल लेते हुए अब तियान को एक जगह पे खड़ा करने की लिन फैमिली की आगे बढ़ते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने अटैक करने की। लिन फैमिली उसकी देखते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, किसी भी को बस की अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर कमज़ोर है, मैं बस मेरे पावर का शौक पे घायल हो गए थे। मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे च्यूइंग बोलती है कि आप माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें पछताने का। लिन फैमिली बोलता है कि मुझे स्टूडेंट के अपने पावर का यहाँ पे रिलीज करते हुए खड़े लोगों को एंजॉय करने के फंसा दिखते हैं। लिन फैंग हंसते हुए बोलती क्यों मैं कल्टिवेशन वाइड की साथ रेलम लेवल में की और उसका मुकाबला उसके साथी के पावरफुल होते हुए एक बार उसके अंदर से कोई फंस गए थे। एक पर्सन सोल के वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। उसे देख कर सभी लोग आपस में घबरा जाती है, उसके वो काफ़ी बुरे डैमेज कर सकती है। दूसरी क्लियन की फैमिली के सभी लोगों च्यूइंग के फंसे हुए थे, जो अब लिन की चटाई के फोकस में सामन करते हुए उसे लिन फैमिली के ऊपर अटैक करती है। लिन फैमिली को अपनी डिस्ट्रीब्यूटर हावर्ड से बाहर निकालते हुए एक अटैक को डिस्ट्रीब्यूटर फोकस में डिस्ट्रीब्यूटर कर देता है। बॉडी को यूज करते हुए डायरेक्ट च्यूइंग के सेल के ऊपर अटैक करता है। जो देखते हैं च्यूइंग के सोल के अंदर मौजूद मून की रिंग को यूज करते हुए लिन फैमिली के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। ज़्यादा देर तक लिन फैमिली का अटैक का सामना नहीं कर पा रही थी, काफ़ी बुरी तरीके से घायल होते हैं। इसी के साथ एपिसोड हो जाते हैं। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे को लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।